हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई ऑर्गेनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है अ पैसेज टू इंडिया और इसे लिखा गया है E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ पैसेज टू इंडिया। ये कहानी है एक काल्पनिक शहर चंद्रपुर की, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये वह समय है जबकि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज है और ये शहर उनके ही समय में स्थित है, यानी कि बसा हुआ है। यहाँ की रेल लाइन शहर को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ शहर का पुराना वो हिस्सा है जो शहर को छोटी छोटी तंग गलियों और पुराने इधर उधर फैले मकानों की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रेल की पटरी का दूसरा हिस्सा है जिसे सिविल लाइंस कहते हैं, जिसके अंदर सरकारी अफसरों के बंगले और हिंदुस्तानी अंग्रेज यानी यूरेशियंस रहते हैं। इस जगह पर अच्छी पक्की सड़कें एवं पार्क हैं, यानी कि शहर के पूरी तरह से दो हिस्से हैं। एक तरफ भारतीय और दूसरी तरफ भारतीय अंग्रेज रहते हैं। अब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मिस्टर फील्डिंग, एक मॉडर्न अंग्रेज, एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल। दूसरे रोनाल्ड हेस्लोप रॉनी, शहर के माननीय मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टर्टन, सिविल सर्जन डॉक्टर मेजर कैलेंडर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैकब्राइट। अब हमारे इंडियन कैरेक्टर्स। डॉक्टर अजीज हमीदुल्ला, दोनों की शिक्षा इंग्लैंड से हुई है। वकील महमूद अली, एक अमीर मुस्लिम व्यक्ति नवाब बहादुर जुल्फ़िकार, एक हिंदू व्यक्ति प्रोफेसर गोडबोले। श्रीमती मूर, जो कि रॉनी की माता हैं, वह हिंदुस्तान आती हैं एक युवा एवं सुंदर स्त्री श्री एडेला क्वेस्टेड के साथ। वह भारत को पूरी तरह से देखने के लिए आई हुई हैं। एडेला क्वेस्टेड रॉनी की मंगेतर भी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक और दिलचस्प बात जानने को मिलती है और वो है द मालाबार केव्स। मालाबार की वो गुफाएं जो पहाड़ियों में स्थित हैं और शहर से करीब 20 मील की दूरी पर हैं। ये गुफाएं काफ़ी पुरानी हैं और बहुत ही एकांत में स्थित हैं और जैन या बुद्ध सभ्यता के समय से हैं। और ये गुफाएं कहानी का एक मुख्य हिस्सा भी हैं। रॉनी ने अपनी माँ और मंगेतर से आग्रह किया है कि उसकी शादी से पहले वे दोनों हिंदुस्तान देखने के लिए ज़रूर आएं और साथ ही ये गुफाएं भी देखें। अब कहानी शुरू होती है डॉक्टर अजीज़ से, जिनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है। डॉक्टर अजीज़ एक सर्जन हैं सरकारी अस्पताल में। पूरे दिन का काम खत्म हो जाने पर डॉक्टर अजीज़ अपने घर पर वापस लौटते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ उनके दोस्त हमीदुल्ला और महमूद अली उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में मेजर कैलेंडर के द्वारा डॉक्टर अजीज़ को तुरंत बुलाया जाता है। मेजर कैलेंडर सिविल सर्जन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मजबूरी एवं जल्दबाजी में डॉक्टर अजीज़ को टांगा पकड़कर जाना पड़ता है। जैसे ही डॉक्टर अजीज़ सिविल सर्जन कैलेंडर के बंगले पर पहुंचते हैं, डॉक्टर अजीज़ को यह पता चलता है कि मेजर कैलेंडर क्लब जा चुके हैं। बिना कोई समाचार छोड़े डॉक्टर अजीज़ मेजर कैलेंडर के सेवक से पूछते हैं कि क्या उन्होंने उनके लिए कोई समाचार छोड़ा है। उनके सेवक ने कहा, अजीज़ साहब, वह बहुत क्रोधित थे। उन्होंने सिर्फ डैम अजीज़ कहा, यानी कि बदमाश अजीज़, और घर से निकल गए अपने क्लब के लिए। अब डॉक्टर अजीज़ बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर अजीज़ बाहर निकलते हैं, उनको पता चलता है कि उनके टांगे को तो मेजर कैलेंडर ले जा चुके हैं और उसमें बैठकर वहाँ से चले गए बिना उनकी इजाज़त लिए। इससे डॉक्टर अजीज़ और भी क्रोधित हो जाते हैं और वे पैदल ही वापस चल पड़ते हैं। अब काफ़ी पैदल चलने के बाद डॉक्टर अजीज़ थक जाते हैं और रास्ते में एक मस्जिद पर रुककर आराम करने लगते हैं। और तभी वे देखते हैं कि एक अंग्रेज़ औरत मस्जिद में दाखिल हो रही है और डॉक्टर अजीज़ उस अंग्रेज़ औरत पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मस्जिद एक पवित्र स्थान है और वे अपने जूते बाहर उतार कर अंदर दाखिल हो सकती हैं। वह अंग्रेज़ औरत डॉक्टर अजीज़ को कहती हैं कि उन्होंने पहले ही अपने जूते उतारे हुए हैं और वह मस्जिद को पवित्र मानती हैं। यह अंग्रेज़ औरत कोई नहीं बल्कि श्रीमती मूर हैं। अब डॉक्टर अजीज़ ये सोचते हैं कि श्रीमती मूर एक अच्छी एवं उदार महिला हैं और अंग्रेज़ होते हुए भी काफ़ी विनम्र स्वभाव की हैं और डॉक्टर अजीज़ उनका दोस्त बन जाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि श्रीमती मूर के भारत आने का एक मकसद भी है। वह उस सुंदर महिला एडेला क्वेस्टेड के साथ आई हैं अपने बेटे रॉनी की शादी एडेला क्वेस्टेड के साथ कराने के लिए। श्रीमती मूर चंद्रपुर में बिल्कुल नई हैं और असली हिंदुस्तान को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोगों से उन्हें बहुत हमदर्दी भी है।
पहली मुलाकात में डॉक्टर अजीज़ और श्रीमती मूर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डॉक्टर अजीज़ श्रीमती मूर के प्रति बहुत ही सम्मान एवं आदर महसूस करने लगते हैं, जो कि पूरी कहानी में आप सबको दिखाई देगा। और ऐसे ही कुछ समय तक जब श्रीमती मूर और एडेला और भी अंग्रेज़ अफसरों से घुलती मिलती रहती हैं, और वह श्री फील्डिंग जो एक समझदार और सभ्य व्यक्ति हैं और सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, उनकी भी दोस्त बन जाती हैं। श्री फील्डिंग में हिंदुस्तानियों के प्रति घृणा का भाव बिल्कुल नहीं है। कुछ समय बाद श्रीमती मूर और एडेला क्वेस्टिट को एक दुखद बात पता लगती है कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ हैं वह हिंदुस्तानियों के प्रति बैर एवं घृणा का भाव रखते हैं, और अंग्रेज़ों का हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती करना अंग्रेज़ी उसूलों के ख़िलाफ़ है। और फिर नस्ल भेद ने अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर कर दिया है, यानी कि एक ऐसा अंतर जो पूरब एवं पश्चिम में है। लेकिन यह अंतर श्रीमती मूर और एडेला को भी बुनियादी लगता है। अब श्रीमती मूर की एक इच्छा है कि वो मालाबार की गुफाएं देखें, जो कि उनको अक्सर अपने क्लब से दिखाई देती हैं, जहां अक्सर वह अपनी शामें बिताने जाती हैं। अब डॉक्टर अजीज़ श्रीमती मूर और एडेला क्वेस्टिट को उनके घर पर एक निमंत्रण भेजते हैं। अब डॉक्टर अजीज़, एडेला क्वेस्टिट, श्रीमती मूर, एक गाइड और बाकी लोग मालाबार की गुफाएं देखने जाते हैं। ये गुफाएं संकरी और बेहद घुमावदार हैं। इन गुफाओं में काफ़ी अंधेरा है और रोशनी भी कम है, पर अंदर गुफाओं की दीवारों पर एक चमक है जो वहाँ पर जलती हुई छोटी मशालों से आ रही है, यानी छोटी जलती मशालों से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ज़रा सी हल्की आवाज़ एक गूंज पैदा करती है ओम की। श्रीमती मूर काफ़ी थक जाती हैं और एडेला क्वेस्टिट को आगे बढ़कर कावाडोल की गुफाएं देखने के लिए भेजती हैं, डॉक्टर अजीज़ और उनके गाइड के साथ। अब एडेला क्वेस्टिट डॉक्टर अजीज़ की मर्दाना खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। डॉक्टर अजीज़ झूठ बोलते हैं कि वो शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, और जाते हुए वे एडेला को उनसे मिलवाएंगे। असल में अजीज़ की बीवी को मरे हुए अरसा हो चुका है, और इस बात को सुनते ही एडेला जिज्ञासापूर्ण सवाल करती है और कहती है कि डॉक्टर अजीज़, आपकी कितनी बीवियां हैं? इस सवाल पर डॉक्टर अजीज़ चिढ़ जाते हैं और गुफाओं को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर अजीज़ के इस व्यवहार को देखकर वह कुछ परेशान होती हैं और दूसरी गुफा देखने अकेले ही चली जाती हैं। अब डॉक्टर अजीज़ वापस आते हैं तो उस गुफा में एडेला को नहीं पाते और उसे गुफा में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर वह डॉक्टर अजीज़ गाइड से पूछते हैं कि एडेला कहाँ है। गाइड उनको कोई उत्तर नहीं दे पाता और कहता है कि इन गुफाओं में कुछ सुनाई नहीं देता सिवाय खामोशी के। तभी अजीज़ गाइड को एक थप्पड़ मारता है और गाइड को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। डॉक्टर अजीज़ को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर अजीज़ देखते हैं कि मिस डेरेक मिस्टर फील्डिंग के साथ एक गाड़ी में आई हैं, और फिर कुछ ही देर में मिस डेरेक और एडेला पिकनिक को बीच में छोड़कर चली जाती हैं। अब जैसे ही पिकनिक के बाद डॉक्टर अजीज़ रेल यात्रा करके चंद्रपुर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर वहां खड़ा है जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आया है, और वह उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर भी लेता है। अब ये सारा मामला मिस्टर फील्डिंग देख रहे होते हैं, जो तुरंत वहाँ से पुलिस अधीक्षक मैकब्राइट से पूछते हैं कि यह सब क्या है और डॉक्टर अजीज़ को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पर सुप्रिटेंडेंट मैकब्राइट कहते हैं कि उन पर चार्ज लगाया गया है उन 2 स्त्रियों के द्वारा, जो कि मिस डेरिक और एडेला क्वेस्टिट हैं, और डॉक्टर अजीज़ ने उनसे छेड़खानी करी है मालाबार की गुफाओं में, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पर मिस्टर फील्डिंग और श्रीमती मूर इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर अजीज़ इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, पर कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। सभी भारतीय किरदार, इंडियन कैरेक्टर्स हमीदुल्ला, महमूद अली, लॉयर और नवाब जुल्फ़िकार भी इन चार्जेस को जो डॉक्टर अजीज़ पर लगाए गए थे नहीं मानते हैं। पर अंग्रेज़ लोग, जो कि हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि डॉक्टर अजीज़ को इस काम के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इन सब बातों के और भी गर्म होने पर यह बात रोनी को भी पता चलती है, पर श्रीमती मूर के समझाने और मालाबार की गुफाओं में क्या हुआ सही सही बताने पर रोनी को भी ये पता लग जाता है कि डॉक्टर अजीज़ बेगुनाह हैं और एडेला के इल्ज़ाम बेबुनियादी हैं।
अब एडेला अपने आप में पूरी तरह से गहन सोच विचार कर सबको ये बताती है कि डॉक्टर अजीज़ बेगुनाह हैं और वह उनके साथ उस दिन उस गुफा में नहीं थे। पर क्योंकि समय बीत चुका है और ये केस कोर्ट तक पहुंच चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब रॉनी, मैकब्राइट और बाकी सारे अंग्रेज कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। अब पूरा ट्रायल शुरू होता है जिसमें मिस्टर दास, रॉनी के असिस्टेंट, वह दोनों कम्युनिटीज़ अंग्रेज़ और भारतीयों की तरफ से सारी बातें जज के सामने पेश करते हैं। मिस एडेला क्वेस्टेड अपने सबूत पेश करती हैं और कहती हैं डॉक्टर अजीज़ उस दिन उस गुफा में उनके साथ नहीं थे। अब वह अपना केस वापस लेना चाहती हैं। इसके साथ ही कोर्ट डॉक्टर अजीज़ को बाइज्जत बरी कर देता है। अब बाहर भारतीयों की भीड़ मिस एडेला और बाकी अंग्रेज़ों का विरोध कर रही है। मिस्टर फील्डिंग एडेला को भीड़ से बचाकर निकाल लेते हैं। अब इधर बेचारी श्रीमती मूर चल बसती हैं और भारतीय लोग उनको एक देवी के रूप में देखते हैं और उनकी कब्र चंद्रपुर में बनाते हैं और लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। एडेला और रॉनी की मंगनी भी अब रुक जाती है। रॉनी ये भी सोचता है कि एडेला के साथ अभी मंगनी न करना उनकी नौकरी को बनाकर रखने के लिए अच्छा है, क्योंकि एडेला ने उन्हीं के देश में बेइज्जती करवा दी है। अब एडेला भी इंग्लैंड के लिए निकल पड़ती हैं। इस पूरे मामले ने अब भारतीय हिंदू एवं मुस्लिम्स को एकजुट कर दिया है अंग्रेज़ों के खिलाफ। मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ के बीच में जो दूरी है वह भी कम हो जाती है और मिस्टर फील्डिंग इंग्लैंड को चल पड़ते हैं। समय बीतता है। मिस्टर फील्डिंग की शादी स्टेला से हो जाती है जो कि श्रीमती मूर की बेटी हैं। डॉक्टर अजीज़ ये सोच लेते हैं कि हो ना हो स्टेला एडेला क्वेस्टेड है और मिस्टर फील्डिंग ने एडेला क्वेस्टेड से ही शादी करी है। और डॉक्टर अजीज़ अब ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों से कोई भी संबंध बेबुनियादी है और डॉक्टर अजीज़ भी चंद्रपुर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी नौकरी मऊ राज्य में करने लगते हैं, जहाँ के महाराज को वह देखते हैं जो कि बेहद बीमार हैं। अब 2 साल बाद मिस्टर फील्डिंग अपनी वाइफ स्टेला के साथ माओ राज्य में आते हैं और अपने आने की खबर प्रोफेसर कोटबुले, जो कि अब वहाँ के राज्य मंत्री हैं, यानी कि माओ राज्य के राज्य मंत्री हैं, उन तक पहुँचाते हैं। अब मिस्टर फील्डिंग, स्टेला और उनका भाई राल्फ जंगल में घूमने जाते हैं तो उन्हें वहाँ मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, जिनका इलाज अब डॉक्टर अजीज़ करते हैं। अब डॉक्टर अजीज़ की गलतफहमी दूर होती है जब वो ये देखते हैं कि मिस्टर फील्डिंग की शादी एडेला क्वेस्टेड से नहीं हुई है और स्टेला मिसेस मूर की बेटी हैं, क्योंकि उनकी शक्ल भी मिसेस मूर से मिलती है। मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ एक दूसरे से मिलते हैं पर उनके संबंध अब भी अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर अजीज़ कहते हैं कि ईस्ट कैन नॉट मीट वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम कभी मिल नहीं सकते हैं। और आखिर में मालाबार गुफाओं का रहस्य रह जाता है, क्योंकि एडेला क्वेस्टेड अब ये सोचती हैं कि उन गुफाओं में जो कुछ हुआ वह उन गुफाओं में ओम की गूंज और दृष्टि भ्रम का नतीजा था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अ पैसेज टू इंडिया एंड इसको लिखा गया था E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। इसी तरह से वॉच करते रहिए मेरे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को और देखते रहिए कहानी अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।